श्री सीतानाथ समारंभाम श्रीरामानंदार्य मध्यमाम। श्री सीतानाथ समारंभाम श्रीरामानंदार्य मध्यमाम। अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परां। नित्यस्मरामि तिलकांकित भव्य भालम स्वर्णच्छविं शिव स्वरूप महेतुदानिम्। श्री राम नाम अविराम रटन महांतम। श्री राम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम। सीतया सहितं रामं आनंदामृत सागरम। रसेना प्लावितं नित्यं रसदं रसरूपिणं। मोरे सर्वस प्राण पियारे। सिय राम नित रहि सुखारे। जय सीतारमण जय सीतारमण जय सीतारमण। श्री राम जय सीते सीते। जय सीतारमण जय सीतारमण जय सीतारमण। श्री राम जय सीते सीते। जय सीतारमण जय सीतारमण जय सीतारमण। श्री राम जय सीते सीते। जय सीतारमण जय सीतारमण जय सीतारमण। श्री राम जय सीते सीते। श्री सिद्ध स्वरूप वैभव के द्वादश दृश्य में हम लोगों ने परमार्थ पथ के पथिक युगल दंपति श्री लक्ष्मी निधि जी और श्री सिद्धि कुंवर भाभी जी के सुहाग रजनी के शुभ अवसर पर रात्रि वेला में जो संवाद हुआ है, परस्पर प्रेमालाप है एक तरह से, वह अनुकरणीय कितना दिव्य मनोहारी दृश्य है। कल हम लोगों ने देखा। आज 13वां दृश्य, त्रयोदश दृश्य। श्री सिद्धि जी अपने महल में सिंहासनासीन हैं। जो झांकी है, दासियां सखियां सेवा में सब समुपस्थित हैं। श्री किशोरी जी के चारों चरित्रों का पद्यबद्ध संगीत शास्त्रानुसार गायन हो रहा है। समाज के सहित श्रीधर कुमारी श्रवण कर आनंद मग्न हो रही हैं।
सखी लखु शत शशि विजित वरानन। रति रमोमा वारहि कोटिन, सियजू के मुख के ध्यानन। भ्रात अंक में बैठी चपल चित, पावती मोदय मानन। कहूँ गावती दय निज कर तारी, शुद्ध शरण के तानन। हर्षण हर्षित सुमन सुवर सही, सुरगण लखत शुभानन। सखी लखु शत शशि विजित वरानन। हे सखी, सैकड़ों चंद्रमा को भी लज्जित करने वाले श्रेष्ठ मुख मंडल को तो देखो। रति, रमा, उमा, ब्रह्माणी सब करोड़ों सियजू के मुख के पर सब बलिहार हैं, न्यौछावर हैं। जो अपने प्यारे भैया के गोद में बैठ करके चपल चित माने चंचल गोद में खेलती हुई कितना अपार मोद सब पा रहे हैं, वो भी पा रही हैं। कहूँ गावत दय निज करतारी, अपने कोमल हथेलियों को बजाते हुए कभी कभी गाती हैं। शुद्ध स्वरन के तानन, शुद्ध स्वरों से युक्त तान बजा ध्वनि से, संगीत लहरी से शुद्ध स्वर में गाती हैं। हर्षण हर्षित सुमन सुवर सही, सुरगण लखत शुभानन। सुरगण इस शुभ कारी मुखमंडल को देख करके गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सब हर्षित होकर के सुगंधित पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। पद समाप्ति के अनंतर बाहर से एक दासी आकर के करबद्ध संदेश सुनाने लगी। दासी कहती है कि हे कुंवर बल्लभे, भाभी से मिलने की त्वरा में आपकी ननद श्री विदेहराज नंदिनी जी चंद्रकलादि प्रधान सहेलियों के साथ आपके समीप आ रही हैं। अरे दासी, शीघ्र आगे चल करके सादर उन्हें यहां ले आओ। दासी जाती है। स्वयं सिद्धि कुंवर जी आतुरता से आसन से उठती हैं, आगे चल करके समाज के सहित श्री किशोरी जी को स्नेहपन्न होकर के मिलती हैं। पुनः गोद में श्री लाडली जी को बिठा करके विभोर बनी प्यार करती हुई आसन में विराजती हैं। प्रकृतिस्थ होकर के स्वयं पुष्पमाला, मुक्ताहार, पान गंधादि से सखियों समेत श्री किशोरी जी का सत्कार कर निरंजन और मंगलानुशासन करती हैं। आरती उतार करके मंगलानुशासन करती हैं। श्री किशोरी जी कहती हैं कि भाभी जी, आप ऐसी
आर्या सर्वगुण संपन्ना पुत्र वधु को प्राप्त करके हमारी मैया और दाऊ जी प्रसन्नता से फूले नहीं समाते। भैया की तो सच्ची जीवन संगिनी ही है। अपने अनुरूप आपकी प्राप्ति उन्हें अत्यंत आनंदित बनाए रहती है। मैं अपनी क्या कहूं, मुझे लगता है कि आप मैं ही हूं और मैं आप ही हो, अर्थात मुझे आप अपनी आत्मा से अभिन्न प्रिय हैं। जी चाहता है कि आपको देख देख कर ही जीऊं। मेरी हृदयेश्वरी श्री लाडली जी, आपके यहाँ संबंध होने के पहले ही आपके विषय की चर्चा श्री देवर्षि नारद जी से सुन करके मैं आप में अनुरक्त हो गई थी। दर्शनों के लिए लालायित थी। स्वप्न में आप श्री का संयोग मेरे विरह वाहिनी को और विवर्धित करता जाता था। आपकी कृपा प्राप्त करके आपके मुखाम्भोज को विकसित करने वाला आपका हरनिश कैंकर्य करने के लिए ही तो मैं आपके परम भागवत भैया की किंकरी बनी हूं। किशोरी जी, भाभी जी हमें अत्यंतानंद प्रदान करने वाले कैंकर्य को आप समझती हैं क्या? हमारे भैया को परमय कांतिक परमानंद की परमानुभूति जिस प्रकार से आपके द्वारा उपलब्ध हो सके, बस वही हमारा कैंकर्य है। समझ गई न? आप श्री के श्री भैया जी का कथन है, जिस प्रकार से हमारी लाडली श्री किशोरी जी सुखी रहें, तुमको उनका वही कैंकर्य करना हमारे सुख का श्रेष्ठतम साधन होगा। जय जय। भैया जी कहते हैं आपके कि श्री लाडली जी श्री किशोरी जी जिस प्रकार से सुखी रहे हमारी, तुमको उनका वही कैंकर्य करना हमारे सुख का श्रेष्ठतम साधन होगा। जय जय भ्रातृ भगिन की प्रीति की। किशोरी जी चाहती हैं कि हमारे भैया जिस प्रकार से सुखी रहें, वही कैंकर्य आपके लिए यथेष्ट है। और भैया जी कहते हैं कि जिसमें हमारी प्यारी भगिनी को सुख मिले, वही कैंकर्य है मेरा। श्री किशोरी जी कहती हैं कि भाभी जी बिल्कुल ठीक। भैया जी की सेवा अत्यंतासक्ति के साथ स्वसुख का परित्याग कर प्रसन्न मन से करती रहें। बस हमको आनंद ही आनंद। श्री सिद्धि जी दुलार करती हुई, धन्य धन्य आप दोनों भ्रातृ भगिनी की अलौकिक प्रीति को, धन्य है परस्पर के परम त्याग को। मैं तो दोनों को पा करके कृतकृत्य हो गई। किशोरी जी, भाभी जी हमारा प्यार हमारा इतना प्यार आप अपने आनंदाप्ति के लिए करती हैं क्या? ना ना किशोरी जी, आपके प्रति मेरा स्नेह के लिए है। अनन्य प्रयोजन वाली आपकी भाभी की एकमात्र कामना है कि भाई बहन दोनों के प्रति मेरा पगला प्रेम, निर्मल प्रेम दिन दूना रात चौगुना विवर्धमान होता रहे। अन्य मुझे कुछ भी न चाहिए। आप युगल मूर्ति के मुखश्री को प्रतिक्षण आनंद से ओतप्रोत अवलोकन करती रहूं, यही मेरा परमानंद है लाडली जी।
श्री किशोरी जी प्रेमापन्न होकर श्री सिद्धि जी के गले से लिपट करके, अच्छा भाभी जी, हम और आप परमय कांतिक सुख को परस्पर आदान प्रदान करती रहें, मात्र यही कामना है मेरी। आहा हा हा, मुझ पर इतनी कृपा, इतना स्नेह, इतना अपनत्व। अब मुझे सर्वेश्वरी के संबंध से तथा उनके इस प्रकार किए गए सत्य संकल्प के अनुसार क्या पाना अवशेष रह गया है? सब पा चुकी हैं, सब मैं सब कुछ पा चुकी। बलिहारी 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 श्री किशोरी जी की। श्री किशोरी जी मुस्कुराती हुई, भाभी जी, केवल बलिहारी कहने से काम नहीं चलेगा, मुझे भूख लगी है, भूख कुछ पवाइए तो ना। लाडली जी देखिए, दासी आपके सम्मुख करबद्ध कब से खड़ी प्रतीक्षा कर रही है कि मुझसे बात समाप्त करके आप भोजन करें। अच्छा चलें, कह करके सभी बहनों व सखियों समेत जाती हैं। श्री सिद्धि जी के कर कमलों से परोसे हुए भोग को पा करके पुनः तांबूल आदि ग्रहण करके कहती हैं, भाभी जी, भेंट में हमें आपने बहुत बहुत साधन प्रदान किया है, अपने पास कुछ नहीं रखा क्या? हे श्री राज किशोरी जी, हमने आप ही की वस्तु आपको अर्पण की है, क्योंकि आत्मा सहित आत्म संबंधित सभी वस्तुएं स्वयं सहज आप श्री की ही हैं। अकिंचना के पल्ले तो अकिंचित था, किंतु आपसे स्वयं आप श्री को प्राप्त करके विभय उभय विभूत की मालकिन बन गई हूं। जय जय। आप जैसी ननद के मिल जाने से मेरे पास अब क्या नहीं है लाडली जी। आपको पा करके तो विभूति संपन्न हो गई हूं, मेरे पास क्या नहीं है, मैंने सर्वस्व पा लिया है। भाभी जी, मुझे तो आपसे प्यार पाने और प्यार करने की बड़ी बहुत बलवती इच्छा होती है। क्यों? कारण कहिए न। मेरा आंतरिक और बाह्य जगत का जीवन आप और अपने में मात्र अंतर की कल्पना करने से असहिष्णु असमर्थ प्रतीत होता है, सहनीय नहीं होता, केवल अंतर मात्र की कल्पना करने मात्र से। हमारी लाडली ननद स्वजन में स्व का दर्शन करने वाली प्रेम की प्रतिमा है, इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है किशोरी जी कि आप अपनी भाभी से स्नेह करें या न करें, किंतु भाभी का निष्काम प्रेम प्राण प्रियतमा ननद के प्रति क्षण क्षण नव नव विवर्धमान होता हुआ, प्रतिक्षण विवर्धमानम प्रेम स्वरूपम, यही प्रेम का वैशिष्ट्य है, जो प्रतिक्षण नव नव वृद्धिमान होता रहे, कभी इति को न प्राप्त हो। प्रेम में इति होता ही नहीं है। प्रेम में स्वभाव निश्चल होता है, इसीलिए व्यवहार जगत में भी कहा गया है
पतिव्रता स्त्री और निश्चल स्वभाव दोनों अगले जन्म में भी मिलते हैं। इससे अनंतता बनी रहती है। श्री किशोरी जी उठ करके स्नेहापन्न भाभी की गोद में बैठ करके प्रेम के सात्विक चिन्हों से संपन्न हो जाती हैं। सिद्धि जी भी प्रेमाश्रुओं से उनका सिंचन करती हुई हृदय से लगा करके प्यार करती हैं। भाभी जी, हमारा सुखकर अत्युत्तम आसन तो आपका गोद ही है। हे श्री किशोरी जी, मैं तो आपका आनंद वर्धनी संस्पर्श करती हुई आप श्री को गोद में लेकर के अपनी नहीं रहती। न जाने उस परमानंद में सुधि बुद्धि कहाँ प्रस्थान कर जाती है और मैं क्या की क्या हो जाती हूँ, केवल आप ही आप रह जाती हैं। जय जय। अतिशय प्रीति की स्थिति में केवल प्रेमास्पद ही प्रेमास्पद रह जाते हैं, दो के एक हो जाते हैं। भाभी जी, आपके इन्हीं श्रेय गुणों के कारण तो हमारा निमिकुल आप पर परम प्रसन्न है। मुझ पर तो आपका स्नेह भैया जी से कम नहीं, वरन अधिक ही है। लाडली जी, मेरे हृदय से तो आपके भैया जी का ही स्नेह विनिश्रित होता है, क्योंकि आपकी इस भाभी के उरस्थली में प्राण धन को छोड़ करके एक क्षण के लिए भी कोई प्राणी पदार्थ और परिस्थिति के चिंतन की कौन कहे, आत्मस्मरण भी नहीं होता है। प्रेम में आत्म विस्मृति हो जाती है, केवल प्रेमास्पद ही ध्यान में रहते हैं, अपनी तो कोई चिंता ही नहीं रहती। केवल प्रेमास्पद के मुखोल्लास का विकास सदैव वृद्धिमान होता रहे, यही कैंकर्य परायणता प्रेमी को सदा सताए रहती है कि मेरे प्रेमास्पद सर्वदा सुखी ही रहें, प्रसन्न रहें, उल्लसित रहें, विकसित मुखमंडल रहे। अतिशय प्रेमास्पद का अतिशय चिंतन होने के कारण आत्म विस्मृति हो जाती है। सर्वदा सर्वभावेन एक वही प्रतिष्ठित है। अस्तु, मुझ में जो कुछ दृष्टि गोचर हो रहा है, हे किशोरी जी, जो मुझ में कुछ आप देख रही हैं, वो सब आपके भैया जी का ही प्रभाव व प्रकाश है। मेरे में तो कुछ है नहीं। जो कुछ भी आप देखती हैं वो सब आपके भैया जी का प्रभाव और प्रकाश है। श्री किशोरी जी कहती हैं कि आपके अनुकूल ही आपका कथन है भाभी जी। आप दोनों एक ही हैं, किंतु हमें तो यह चाहिए कि दो स्नेह की अमृत धाराएं दो स्रोतों से इसी प्रकार नित्य निकल करके अमरता का अनुभव कराती रहें, जिससे हम आजीवन इस प्रेम पेय को पी पी करके परम तृप्ति की अनुभूति करती रहें। क्यों चंद्रकला जी, बात ठीक है ना?
श्री राजनंदिनी जी के विशुद्ध विचार हम लोगों को भाभी और भैया के प्यार पैसे पलने के लिए ही उद्भाषित हो रहे हैं। जय हो स्वामिनी जी की जय हो। चंद्रकला जी ने इस प्रकार से कहा, तभी चारुशीला जी ने कहा, हम सब जैसा आकाश के नीचे, और किसका भारी भाग्य होगा किशोरी जी। हम तो कहती हैं कि हमारे जैसे भैया और भाभी जब उमा रमा और ब्रह्माणी को भी प्राप्त नहीं है तो अन्य देवी गंधर्वी किन्नरी यक्षी और मानुषी को कौन कहे। कुल मिलाकर के अखिल ब्रह्मांड में मेरे भैया और भाभी जैसे कोई नहीं है। किशोरी जी सहित सब सखियां उल्लास में भर करके अपने भाग्य वैभव की सराहना पद गायन द्वारा करती हैं। सखीरी भाग विभव हमरे अधिकान, सखीरी भाग विभव हमरे अधिकान, भाभी भैया हम ही मिले जस, रूपशील गुण ज्ञान निधान, सुख सुषमा श्रृंगार की मूर्ति, प्रेम पूर्ण हरि भक्त महान। सखीरी हमारे कितने भाग्य वैभव अधिक हैं। भैया भाभी ऐसे हमको मिले हैं, रूपशील गुण ज्ञान के निधान मिले हैं भैया भाभी, सुख सुषमा श्रृंगार की मूर्ति हैं, प्रेम पूर्ण हैं, हरिभक्त हैं, महान हरिभक्त हैं। विधि हर की पत्नियों को भी दुर्लभ है। यह मेरा वचन प्रमाण पूर्वक ही मानिए। हमारे प्यार पयोनिधि अपने प्यार पयोनिधि बोरे, करत सदा सुखप्रद सम्मान। अपने प्यार सिंधु में हमको बोरे रहते हैं और सम्मान और सदा सुख को देने वाले हैं। हमारे सुख ही स्वसुख करी जाने, अनुजाई इच्छा मान, जोगवत रहत यहर निशि हम कहाँ, परम प्रसन्न भूलि भव भान। सखीरी भाग विभव हमरे अधिकान। हमारे ही सुख को स्वसुख करके जानते हैं, अपनी अनुजा की इच्छा को ही इच्छा मान करके रात दिन अहरनिश इसी यत्न में रहते हैं। परम प्रसन्न अपने भवभान को भूल करके, परम प्रसन्न हो करके अहरनिश मेरे सुख को मुझे प्यार दे करके यही यत्न रहता है, यही अभीष्ट है उनके लिए, ऐसा मानते हैं।
हर क्षण जुग जुग जीवे भ्राता, भाभी सहित बने रस खान, सखीरी भाग विभव हमरे अधिकान। रचनाकार प्रेमावतार श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं, हमारे भैया भाभी हमेशा रस के खान बने रहें और जुग जुग जीवे सखी। भाभी जी आपके पास से जाने की इच्छा मन में होती ही नहीं। लगता है कि आपके हृदयाकाश से उद्भूत प्रेम गंगा में गोते लगाती ही रहूं, किंतु मैया के समीप जाने का मेरा समय हो गया है। अस्तु आज्ञा दे तो हम चलें। किशोरी जी के ऐसा कहने पर श्री सिद्धि जी कहती हैं, मेरी लाडली जू, मेरी आंखों से ओझल होकर कभी अन्यत्र न जाए। आपके जाने से मैं कुछ न रहूंगी। हाँ, वाह दृष्टया आपकी इच्छा में मेरी इच्छा। सिद्ध जी किशोरी जी सहित उनकी सब सखियों का सम्मान व प्यार करके विदा देती हैं भाभी जी। इसी दृश्य के साथ पटाक्षेप होता है। दूसरे दृश्य चतुर्दश दृश्य का प्रारंभ होता है। श्री विदेहराज नंदिनी जी संगीतशाला में अपनी सखी सहेलियों के साथ संगीत रसानुभव कर रही हैं। नृत्य गीत और वाद्य की वास्तविक मधुरिमा से ओतप्रोत उस संगीत सदन का संस्पर्श सात्विक और शाश्वत सुख का संदेश देता हुआ प्रतीत हो रहा है। श्री किशोरी जी कहती हैं कि चंद्रकले, आज श्री भाभी जी को संगीत सदन में आने का आग्रह हमने अत्यंत रुचि के साथ किया था। अभी तक वे नहीं पहुंच रही हैं। क्या वे आकर के अपनी लाडली ननद के उत्तम उल्लास को वृद्धिगत नहीं करेंगी? नहीं नहीं किशोरी जी, हमारी भ्रातृवधू जी अवश्य आकर के आपके उत्साह को उन्नतशील बनाएंगी। वे तो आपके आनंद में ही आनंद का अनुभव अहर्निश किया करती हैं। श्री भैया जी से आपके चारु चरित्रों की चर्चा करके अपने को भूल गई होंगी वे, किंतु स्मरण आने पर आतुरता के साथ आएंगी अवश्य। श्री चंद्रकला जी के ऐसा कहने पर दासी कहती हैं कि श्री विदेहराज नंदिनी जी के जीवन की जय जयकार हो। श्री किशोरी जी कहती हैं कि कहो दासी, क्या समाचार है? मुख पर परम प्रसन्नता के चिन्ह प्रकट हो रहे हैं। दासी कहती है कि आपकी भाभी श्री सिद्धि कुंवर जी अपनी सखियों व दासियों से समावृत होकर के संगीत सदन की प्रथम कक्षा में प्रवेश कर चुकी हैं। श्री किशोरी जी, सखियों जाएं आप लोग, भाभी जी को सादर ले आएं। स्वयं आगे चल करके श्रीधर कुमारी से बड़ी विनम्रता, शीलता और भावुकता के साथ प्रेम विग्रह विदेहराज नंदिनी जो मिलती हैं। श्री सिद्धि जी भी अपने स्नेह और प्यार से श्री किशोरी जी का गाढ़ा लिंगन चुंबन करती हैं
श्री किशोरी जी भाभी जी के कर कमल को पकड़े हुए ला करके सिंहासन में बिठा देती हैं और स्वयं कूद करके उनकी गोद में बैठ जाती हैं। दोनों गले लग करके स्नेहासक्त हो जाते हैं। दासियों के नयन चकोर उन युगल चंद्र के दर्शन से तृप्त नहीं हो रहे, तथापि धैर्य धारण करके मधुर मधुर भाभी व ननद की आरती उतार करके दासियां दोनों का मंगलानुशासन करती हैं। श्री किशोरी जी कहती हैं, भाभी जी आज आप अपनी ननद के उत्साह को बढ़ाने के लिए संगीतशाला में पधारी हैं। यह आपका औदार्य पूर्ण अहेतुक और अतिशय दुलार है। ये तो आपकी अहेतुकी कृपा है। श्री सिद्धि जी कहती हैं कि मेरी ललीजू का सुख ही तो मेरा सुख है। अस्तु उसी आनंद के अर्जन हेतु आपका कैंकर्य करने समुपस्थित हुई हूं लाडलीजू, आपकी सेवा में ही उपस्थित हूं। भाभी जी आप संगीत कला कुशला हैं। अस्तु हम लोग आपके सम्मुख गंधर्वी विद्या का प्रदर्शन कर अपनी त्रुटियों का संशोधन करें और आप श्री के मुख से विनिश्रित अमृतमय मधुराति मधुर संगीत को सुन करके आपकी ननदें परमानंद का अनुभव करें। ठीक है ना लाडली जो क्या कह रही हैं आप? आपके साधारण पदन्यास से नूपुरों की ध्वनि तो सामवेद के सुमधुर शब्दों को भी विलज्जित करती है। यदि कहीं आप वंशी या वीणा लेकर के सुंदर मनोहारी मधुर मुख से मधुर मधुर गायन करें तो नहीं जानती कि वो संगीत सुख श्रवणवंतों की क्या से क्या दशा उत्पन्न कर देगा। हे किशोरी जी, जिनके नूपुरों की सुमधुर झंकार सामवेद की ध्वनियों को भी लजाते हैं, अगर आप वंशी वीणा आदि वाद्यों को लेकर के मधुर मधुर गायन करेंगी तो किसी को अपनी सुध बुध रह जाएगी। नित्य पूर्वक संगीत की तो कल्पना करके मैं प्रकृतिस्थ नहीं रह पाती। जय जय। श्रवण और दर्शन से न जाने किस अवस्था का आलिंगन करना पड़ेगा। भाभी जी हम लोगों का बाल नृत्य है, कहां तक इसमें सत्यता से भरी सरसता होगी। हाँ आप बड़ी हैं, माता पिता आदि गुरुजन बालकों की तोतली वाणी ही को सुन करके सुख का समनुभव करते हैं। यह उनका वात्सल्य है। जय जय। लाडली जू कृपा कर अब मेरे अतृप्त करणों को अपनी संगीत सुधा का पान करा करके भूखी की भूख को भगाए न। अच्छा चंद्रकला जी, हम लोग प्रथम संगीत का श्री गणेश करें, तत्पश्चात भाभी जी अपनी अनोखी गंधर्वी विद्या से हम सब का मनोरंजन करेंगी। श्री किशोरी जी के कहने पर चंद्रकला जी कहती हैं कि आज्ञा शिरोधार्य है श्री राज किशोरी जी। वीणा लेकर के श्री चंद्रकला जी अपने सुमधुर कंठ के संगीत सुनाने लगी। जय जय। मधुकर कमल कली मकरंद भरी, मधुकर कमल कली मकरंद भरी, क्यों नहीं आय पिए मधुलोभिया, रस की मूर्ति खरी
बीते समय आए का करी हैं, जब वह मुरझी झरी, कब से रही राह तव देखत, गिन रही मिलन घरी। हर क्षण हृदय आनंद की आशा, जियन उपाय वरी। हे भ्रमर, कमल कली तो मकरंद से पराग से परिपूर्ण है। हे मधुलोभी, क्यों नहीं आकर के पान करते हो? रस की मूर्ति, रस से ही ओतप्रोत। जब समय बीत जाएगा तो फिर आकर के क्या करोगे? जब वो कली मुरझा करके झड़ जाएगी। कब से रही राह तव देखत, कब से तुम्हारी राह देख रही हूं। वो घड़ी गिन रही हूं, प्रतीक्षा कर रही हूं कि कब मिलन होगा। हर क्षण हृदय आनंद की आशा, जियन उपाय वरी। जीने के उपाय केवल वही है, हृदय में आनंद की आशा की मिलन हो आनंद से। उस सुखावह रस प्रदान करने वाले संगीत ने सभी के चित्त को आत्मसात कर समाधिस्थ कर आनंद विभोर बना दिया। गीत समाप्ति के अनंतर सखियों के सहित श्री सिद्ध जी प्रकृतिस्थ हुई। धन्य चंद्रकला जी, आपके वीणा वादन को यदि सरस्वती जी कहीं श्रवण कर लें तो निश्चय है कि वे विलज्जिता वाणी जी आपके वीणा सीख करके वीणा प्रशिक्षिता बनने का प्रयास करेंगी। जय जय। संगीत कला निपुणा चंद्रकला जी से ही अखिल ब्रह्मांड के जितने गीत संगीत हैं सब प्रकट होते हैं। उन्हीं से सब, उन्हीं के अंश से सब हैं। श्री किशोरी जी की कृपा से यही विभाग संभालती हैं इस प्रकार का। श्री चंद्रकला जी संकोच के साथ कहती हैं, भाभी जी मुझको सुंदर ढंग से बजाना कहाँ आता है। ये जो कुछ आप सुनी है ना, ये तो कृपालुनी श्री किशोरी जी की ही कृपा का परिणाम है। धन्य है, धन्य। यही प्रेम तत्व है। कोई किसी स्वतः में इतनी मान शून्यता है, अहम शून्यता है कि अपने में तनिक भी वैशिष्ट का सूक्ष्म दर्शन भी नहीं होने पाता है। इसी तरह और सखियों के संगीत को सुन करके, अच्छा श्री किशोरी जी अब आपकी बारी है, संगीत सुनाइए। भाभी जी के ऐसा कहने पर किशोरी जी कहती हैं कि बहुत अच्छा भाभी जी, मैं एक भजन गाती हूँ। रंगमंच पर बैठी हुई कनकोज्ज्वला कांति से अग्नि शिखा के समान सभा को प्रकाशित करती हुई श्री किशोरी जी
वीणा हाथ में लेकर के गीत आरंभ करती हैं। उनकी मनमोहनी मधुर मधुर वाणी का विकास बड़ा ही आकर्षक है। नैना प्रभु दर्शन के प्यासे, नैना प्रभु दर्शन के प्यासे, निरखन चाहे मदन मोहन को, निरखन चाहे मदन मोहन को, अहनिश रहत उदासे, नैना प्रभु दर्शन के प्यासे। तिन कहाँ छोड़ न देखत को कहाँ, जग से रहत निरासे, नैना प्रभु दर्शन के प्यासे। हमारी उनकी प्रीति पुरानी, नेह नगरिया वासे, हर क्षण है हरि अंतरयामी, पुरी हैं उरय अभिलासे, नैना प्रभु दर्शन के प्यासे। ए नैना प्रभु दर्शन के लिए प्यासे बने हैं। उन मदन मोहन को देखने की चाह में अहरनिश उदास बने रहते हैं। जग से निराश हो करके आशा तो केवल मदन मोहन से ही है। उनको छोड़ करके कुछ कहीं देखने की इच्छा नहीं होती। हमारी उनकी तो प्रीति बहुत पुरानी है। नेह नगरी में वास है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि श्री किशोरी जी इस आशा में भक्ति पूर्वक एक भजन गाती हैं कि हरि तो अंतर्यामी है, भगवान अंतर्यामी हैं, वो हृदय की अभिलाषा को पूरी जरूर करेंगे। जय जय। श्री किशोरी जी के श्री मुख से निकली हुई संगीत सुधा को श्रवण पुटों से पान करते ही श्री सिद्ध जी प्रभु प्रेम से विह्वल मूर्छावस्था को प्राप्त हो जाती हैं। श्री किशोरी जी उनके सिर को अपने अंक में लेकर के जल सिक्त अपने करों से मुख तथा नेत्रों का स्पर्श करके उपचार करती हैं। कुछ देर में प्रकृतिस्थ अपनी भाभी को देख करके परम प्रसन्न होती हैं। स्नेह युक्त अपने हृदय से किशोरी जी को लगा करके श्री सिद्धि जी कहती हैं, लाडली जी आप गाती क्या हैं? वज्र को मोम बना देती हैं। गाते समय आपके हिलते हुए अरुणिम अधर पल्लवों से युक्त श्री मुख की कमनीय कांति तो अनूठी ही थी।
किसी भी चंद्रादि प्राकृतिक प्राणी पदार्थों से उपमा देना तो उपमेय के अनुरूप न होने से मुझे बिल्कुल रुचिकर नहीं लगता। आप जैसी परिमार्जित वाणी की मधुरता तो मैंने आज तक सुनी ही नहीं। लाडली जी, संगीत ज्ञान के साथ उसमें रस पैदा कर देने की क्षमता हमारी श्री किशोरी जी के अतिरिक्त और किसी देवी देव में नहीं है। आहा, वीणा के तारों पर कर कमलों की कोमल कोमल अंगुलियों का फिरना तो साक्षात लक्ष्मी जी के मन को भी मुग्ध कर देने वाला है। फिर वीणा से मिली हुई कोकिल कंठ की आवाज को सुनकर तो जड़ चेतन और चेतन जड़ जड़वत प्रतीत होने लगते हैं। चेतन स्तब्ध हो जाते हैं, अपना भान भूल जाते हैं, जड़वत हो जाते हैं और जड़ों पदार्थों में भी चेतना जागृत हो जाती है। आहा, मेरा कितना सौभाग्य! त्रिदेवियों से अत्यंत स्पृहणीय तथा कुयोगिनियों से दुराराध्य अपनी प्राण प्रियतमा ननद को गोद में लेकर के लाड़ प्यार कर रही हूं। जय जय। ऐसी सौभाग्य की सराहना करते हुए श्री किशोरी जी के संगीत कला नैपुण्य की प्रशंसा करते हुए को सुन करके श्री किशोरी जी कहती हैं कि भाभी भी खूब कहीं। ये मेरा गीत आपको अच्छा लगा? क्यों, जानती हैं इसमें आपके आर्द्र हृदय की तो प्रधानता है। हृदय तनिक आंच से ही पिघल जाता है आपका। संगीत में कुछ रस भी रहा होगा तो इसलिए कि आपके रसपूर्ण मूर्ति का प्रतिबिंब मेरे अंतःकरण की आरसी में पड़ता था। मेरे अंतःकरण के दर्पण में आपकी रसपूर्ण मूर्ति का प्रतिबिंब जो पड़ता था उसी से रसयुक्त हो गया ये भजन। जय जय। प्रेम का एक एक वाक्य में दर्शन, यह हमारे गुरुदेव जी की रचना का वैशिष्ट्य है। प्रेम अवतार भगवान के। हे श्री किशोरी जी, अभिमान शून्य होना ही तो आपका वैशिष्ट्य है, जो अप्रतिम और अलौकिक महानता का द्योतक है। अस्तु, आपका कथन हमारी श्री लाडली जी के अनुरूप ही है। सिद्ध जी के मुख कमल पर अपने हस्त कमल को रखते हुए श्री किशोरी जी कहते हैं कि चलिए, बहुत हो गई प्रशंसा। स्तुति सुमनों की झड़ी लगा करके संगीत सुनाने से आज अवकाश नहीं पाएंगी आप। भाभी के गले में दोनों हाथ डाल करके, भाभी जी अब आप सुनाइए, सुनाइए ना, देखिए विलंब न करिए। एक पद सुना दीजिए, हम सब की तीव्र इच्छा है। हमने सुना है कि आप खूब अच्छा गाती हैं। छिपाने से काम नहीं चलेगा। अपनी लाडली ननद की आनंद वर्धिनी अभिलाषा को क्या पूर्ण नहीं करेंगी? मंद मुस्कुराती हुई प्यार से श्री सिद्ध जी कहती हैं कि लाडली जी, मैं तो केवल आपके रुख को देख करके ही चलने वाली हूं। स्वप्न में भी नहीं चाहती कि आपकी इच्छा को टाल मटोल कर सकूं।
यद्यपि मुझे संगीत विद्या का सारतम ज्ञान ना के बराबर है, जो कुछ होगा वो ज्ञान आपका ही ज्ञान है। अच्छा श्रवण करें। ऐसा कह करके श्री सिद्धि जी वीणा हाथ में लेकर के सरस्वती सी शोभा पाने लगी। कुंडलादि आभूषणों से उनका सहज ही सुंदर मुख मयंक अत्यधिक शोभा दे रहा था। ज्यों ही तंत्री के तारों पर अंगुलियां फिरी, त्यों ही महल प्रांत सुमधुर झंकार से झंकरित हो उठा। जय जय। और प्रथम ही श्रवण के साथ श्री किशोरी जी सहित सारा समाज मुग्ध हो गया। करो स्नान, करो स्नान, सियजू की कीरति गंगा, त्रिभुवन में विख्याति पावनी, सुमिरत यघ को भंगा। सादर मज्जन पान किए थे, देति परम पद संगा। साधु समाज में आदर जही बल, जीत भई जग जंगा। हर क्षण मन क्रम वचन सिद्धि हूँ, से चाहती रस रंगा। करो स्नान, करो स्नान, सियजू की कीरति गंगा। प्यारी लाडली श्री सियाजू की कीर्ति गंगा में स्नान करो। सब लोग स्नान करो। जिनकी पावनी पाप नाशनी, जिनकी पावनी विख्याति त्रिभुवन में है, जिनके स्मरण मात्र से संपूर्ण पाप विनष्ट हो जाते हैं। सादर मज्जन पान किए ते, देति परम पद संगा। सादर मज्जन पान करने से तो परम पद की प्राप्ति हो जाती है। साधु समाज में जिनके बल पर आदर प्राप्त है, विभिन्न प्रकार के सांसारिक जंगों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उन्हीं रस रंग श्री किशोरी जी का मैं मन वचन क्रम से यह सिद्धि उन्हीं की है। और कैंकर्य परायणा बनी रहना चाहती है। संगीत कला की निपुणता और भाव भरी प्रेम सुधा से सराबोर श्री सिद्धि जी की वाणी की मधुरिमा ने श्री किशोरी जी सहित सब सखियों को प्रेम मूर्छा की दशा में स्थित कर दिया। श्री सिद्धि जी पद समाप्ति के अनंतर ही सबकी दशा को देखती हुई वेणु हाथ में लेकर के अपने अरुणिम अधरों से उसे लगाती हैं। जय जय। वीणा की तान पर गाए हुए इस समर्पण के गीत को सुन करके सब किशोरी जी सहित सब सखियों को
प्रेम मूर्छा की दशा में देख करके जब पद समाप्त हो गया तो भाभी जी ने वेणु को हाथ में लेकर के मुरली की मनमोहनी मधुर ध्वनि से सबको जगा करके अब प्रकृतिस्थ कराना चाहती हैं। मुरली की तान टेरते हुए गाती हैं, आओ मोरी मुरझाई कमल की कली, आओ मोरी मुरझाई कमल की कली, प्यारी प्यारूं तुझे मैं अधर यमिया से, आओ लगा लूं हृदय की थली, नेह नैनों के नीर नहवाऊं तुम्हें मैं, पलकों से पूछूं प्रेम की पली, आओ मोरी मुरझाई कमल की कली, तुम ते प्यार अनोखा है मेरा, मिल जाए परस पर कई गली, आओ मोरी मुरझाई कमल की कली, हर क्षण ही बलिहारी रितो ही पे, लखी लखी लोने लाल की लली, लखी लखी लोने लाल की लली, आओ मोरी मुरझाई कमल की कली, आओ मोरी मुरझाई कमल की कली। शाश्वत संगी लाल के विरह में मुरझाई कमल की कली, आओ अधरामृत से तुझे मैं प्यारी प्यार करूं, हृदय की थली से अंतः हृदय से लगा लूं, आओ नेह नैनों के प्रेमाश्रुओं से तुम्हें नहवाऊं मैं, अभिषिक्त करूं, पलकों से ये प्रेम के पल को जय जय स्पर्श करके यह जो अनोखा प्यार है एक ही गली के पथिक हो जाएं, हर क्षण ही बलिहारी रितो ही पे, लख लख लोने लाल की लली, हे लाल की लली, सुंदर सौंदर्य मूर्ति लाल की लली, लख लख करके तुझ पर तो बलिहारी जाती हूँ हृदय से। मधुर मधुर संगीत से संपन्न वेणुनाद श्रवण में पड़ते ही प्रेम पूर्णा श्री किशोरी जी प्रकृतिस्थ होकर के सिद्ध जी के मुख विनिश्रित वंशी निनादित स्वरों को चित्र लिखी सी सुनने लगी। जय जय। गीत समाप्त होते ही नेह नैना अपनी भाभी जी के गोद में अंक में बैठ करके
उनके हृदय से लिपट गई और भाभी का अत्यंत स्नेह युक्त प्यार पा करके परम प्रसन्नता का अनुभव करने लगी। श्री किशोरी जी सखी चंद्रकला जी से कहती हैं कि चंद्रकले, देखी ना भाभी जी की संगीत कला। आहा, साम गान से वेद वेद्य पर ब्रह्म परमात्मा प्रसन्न चाहे भले न हो, किंतु हमारी बंधु बधू भाभी जी के गीत से उसे आकर्षित ही होना पड़ेगा। देखिए ना, प्रत्यक्ष आज परमात्मा ही तो प्रेम रूप से प्रकट होकर के समाज को आत्मसात कर लिया है। भाभी जी के भाव से भावित होकर के पद का भावनीय स्वरूप सहज ही आंखों में झूलने लगता है। तभी तो संगीत कला में इतने निपुण भैया जी भी इनके संगीत सुधा का पान करते हुए प्यासे बने रहते हैं। हे श्री विदेहराज नंदिनी जी, आपका सहज स्वभाव ही है सबको मान देना। मेरे गीत में क्या था? आपकी मंजू मूर्ति का ही तो स्मरण था। जय जय अस्तु, आप ही उसमें प्रतिष्ठित होकर के कुछ रस पैदा कर दी होंगी। आप तो स्वयं रस की रस हैं, रसोत्पादिका हैं। और रस लुब्धा रस भोगी रसिका भी हैं। आपकी महिमा आप ही समझें। सर्व स्थितियों और सर्व देश काल में आप ही की लीला का लालित्य है। आपकी भाभी से तो वही होना संभव है जो आप श्री की इच्छा होगी। भाभी जी, हम सुनती हैं कि आप नाट्य कला में अत्यंत निपुण नागरिक नारी हैं। एक दिन हमें अभिनय दिखाइए ना। श्री सिद्धि जी कहती हैं कि लाडली जू, जो कैंकरे आप कराना चाहेंगी वो भला कब किंकरी से नहीं हो सकता। आप जब कहेंगी आप श्री की नटनी के द्वारा नाट्य का प्रदर्शन हो जाएगा। श्री किशोरी जी सब सखियों के साथ एक स्वर से हमारी भाभी जी की जय हो, जय हो। अब हम सबको आप श्री की अध्यक्षता में उच्चतम नाट्य कला का कौशल्य नित्य नव नव दर्शन करने को मिला करेगा। आज का कार्यक्रम इति किया जाए, ठीक है ना चंद्रकला जी? श्री किशोरी जो कार्यक्रम से उपराम लेने का समय भी तो हो गया है। अस्तु ऐसा ही होना चाहिए। श्री किशोरी जी श्री सिद्धि जी का हाथ पकड़ करके सखियों के सहित संगीत सदन से प्रस्थान करती हैं। इस तरह चतुर्दश दृश्य का पटाक्षेप होता है। पंचदश दृश्य का प्रारंभ होता है। श्री सिद्धि कुंवर जी श्री विदेहराज नंदिनी जी के साथ महल के 9वें खंड के ऊपर सिंहासन पर विराजी हैं।
शारदीय गगन में पूर्ण चंद्र देव नक्षत्र मंडल के बीच परम शोभायमान हो रहे हैं। दोनों भाभी ननद सखियों और दासियों से आवृत होकर के चंद्र दर्शन कर रही हैं। भाभी और ननद दोनों सखियों और दासियों से आवृत होकर के चंद्र दर्शन कर रही हैं, किंतु नभ का पूर्ण चंद्र सम्मुख बैठी हुई श्री किशोरी जी के श्रीमुख चंद्र के सामने निष्प्रभ और लज्जित सा लग रहा है। इसलिए श्री सिद्धि जी सम्मुख बैठी श्री किशोरी जी के मधुराति मधुर प्रियकर मुख चंद्र से परम आकृष्ट होकर के एक पद गाती हैं। जय जय वारों बहुत वर चंदा श्री सिय पर, वारों बहुत वर चंदा श्री सिय पर, सत सत निज अनुभव भाखहूँ, जनक लली जगवंदा श्री सिय पर, वारों बहुत वर चंदा श्री सिय पर। अपनी प्यारी लाडली श्री किशोरी जी पर इस तरह से श्रेष्ठ चंद्रमा को, बहुत चंद्रमा को न्यौछावर करती हूँ। जगत वंद्या जनक लली जी को जो मेरा निज अनुभव है, सत्य सत्य उसी को मैं कह रही हूँ। शीतल सुखद सुधा की सागर, प्रिय कर शत नृपनंदा, निर्मल नित्य एक रस रहाई, विपत्ति बिना सुख कंदा। शीतल सुख प्रदात्री अमृत की सागरी हैं। हमारी प्यारी ननदी शीतल सुखद सुधा की सागर अनेकशः इस तरह से परिपूर्णा है। नित्य निर्मल एक रस रहने वाली और बिना विपत्ति का स्पर्श के सुख की आगरी है। हर्षण मम मन मधुकर पीवे, मेरा मन भ्रमर आपके चरण कमल के पराग का ही सदा पान करता रहे। हे हृदयानंद वर्धिनी जी, मैं अत्युक्ति नहीं कह रही हूं, सत्य सत्य अपनी आंखों का अनुभव कर रही हूं कि यह शारदीय शशि सब प्रकार से आपके अनुपमेय आनंद के सम्मुख लघुतर और अप्रशंसनीय है। क्यों?
चंद्रकला जी, चारुशीला जी, मेरी बात सही है ना? भाभी जी के ऐसा पूछने पर, कहने पर श्री चंद्रकला जी कहती हैं सब सखियों के साथ, सही, बिल्कुल सही निर्णय है आपका भाभी जी। युक्त युक्त में बहुक्ति का क्या काम। जय जय। जो युक्ति युक्त ही है उसमें बहुत लोगों के कहने के क्या आवश्यकता है। जय जय। श्री किशोरी जी संकोच के साथ, भाभी जी, अत्यंत प्रीति के कारण कोई भी प्राणी और पदार्थ जगत के सभी प्राणियों और पदार्थों से सर्वभावेन श्रेष्ठ प्रतीत होने लगता है। यह सब प्रेम देव की करामात है। समझ गई ना आप लोग? श्री सिद्धि जी कहती हैं कि हे श्री राज किशोरी जी, आपने जो कहा ठीक ही है, किंतु आप में सौंदर्य, सौकुमार्य, माधुर्य, सौष्ठव, लावण्य और लालित्यादि काय संपत्तियां स्वाभाविक समुद्रतया विद्यमान हैं, जो सबके सामने प्रत्यक्ष हैं। आप सहज ही सुंदर से सुंदर, त्रिभुवन की मनमोहनी नारियों के भी हृदय को हरण कर लुब्ध करने वाली हैं। आध्यात्मिक अनंतानंत दिव्य गुणों की आकर आपकी अनल्प महिमा का महान महोदधि किसी के उल्लंघन करने का विषय नहीं है। श्री किशोरी जी कहती हैं, भाभी जी, आप बड़ी बड़ाई से मुझे भरे दे रही हैं। क्या बात है। ये सब दृश्य दर्शन करने वाली आपकी दृष्टि का ही दोष है। आपकी आंखें अपने ही अनुसार तो अन्य का अवलोकन करेंगी, धृष्टता को क्षमा करेंगी। आप अपने समीचीन सारतम सौंदर्य को ही हम में देख रही हैं। जैसे आदर्श में लोग अपने प्रतिबिंब ही को देखते हैं। क्यों, ठीक है ना? वास्तविकता तो आप श्री में ही है। मैं ये भी नहीं कह सकती कि श्री लालिल जी के सौंदर्य सिंधु के किंचित छींटे इसमें न पड़े होंगे। जय जय। श्री किशोरी जी श्री सिद्धि जी के कंठ में अपने कर कमलों का हार पहनाते हुए आसनासीन होकर के, अच्छा भाभी जी, सम्मुख आपकी सखी चित्रा जी दर्पण लिए हुए खड़ी हैं। अस्तु, हम और आप अपना अपना प्रतिबिंब उसमें देखें तो परीक्षण हो जाएगा। श्री सिद्धि जी कहती हैं कि श्री किशोरी जी की जैसी लीला करने की इच्छा हो वैसी ही क्रिया हो। आप श्री की चरित्र चंद्रिका की चांदनी ही तो निखिल जीवों के संतृप्त हृदय को शीतल बनाने में सर्वभावेन समर्थ है। श्री किशोरी जी सहित श्री सिद्धि जी दर्पण में अपना मुख अवलोकन करती हैं। श्री सिद्धि जी आश्चर्यचकित सी हो जाती हैं। श्री किशोरी जी कहती हैं कि भाभी जी क्या बात है, आश्चर्य सागर में क्यों व्यस्त हो गई आप? अपने आनंद का प्रतिबिंब देख करके अपनी ननद को निर्णय देने में क्यों विलंब कर रही हैं? लाडली जू, इस दर्श में न जाने क्या दोष है।
हमारा प्रतिबिंब तो इसमें पड़ता नहीं है और आपके दो प्रतिबिंब पड़ते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। जय जय। नहीं नहीं भाभी जी, एक आपका और एक हमारा प्रतिबिंब है। कुछ हट करके, अच्छा लीजिए मैं हटी जा रही हूं। अब तो इस प्रतिबिंब को अपना आप अपना कहेंगी ना, क्योंकि दर्पण के सामने केवल आप ही हैं, मैं तो नहीं हूं। हाँ नहीं नहीं किशोरी जी, मैंने अपने मुख को शीशे में ऐसा कभी नहीं देखा। ये तो मेरे प्राणों का प्यारा साक्षात मधुर मधुर मुख है। श्री किशोरी जी कहती हैं कि अच्छा चित्रा जी, आप ही बतलाइए, आप स्वयं भाभी जी की अंतरंग सखी हैं। दर्पण के प्रतिबिंब को देख करके चित्रा जी कहती हैं कि अवश्य अवश्य यह आपके प्रतिबिंब का ही प्रतिबिंब है। चारु स्मिते, मंद मुस्कान, मंद स्मिते। क्या चित्रा, तुमने कभी ऐसा मेरा मुख देखा था? पुनः दर्पण में झांक करके आप श्री के मुख कांति को तो मैं सदा से ही अलौकिक और अप्रतिम अवलोकन करती आ रही हूं। चित्रा जी कहती हैं, किंतु इस समय आप व श्री किशोरी जी के मुख में कोई भेद नहीं पा रही हूं। मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि अभी पहले दर्पण में आपका ही रूप दृष्टि गोचर हुआ, पुनः देखने पर श्री किशोरी जी का स्वरूप आंखों का विषय बन गया। कैसा आश्चर्य है ये। श्री किशोरी जी कहती हैं कि भाभी जी, आपका रूप और मेरा रूप एक सा है ना। चित्रा जी की बात पर तो विश्वास हो ही गया होगा, क्यों? आप स्वयं योगिनी हैं, बतलाएं मुझसे भिन्न आपका स्वरूप है क्या? नहीं नहीं लाडली जू, मेरा स्वरूप आपके स्वरूप के भीतर ही है। आपसे पृथक मेरा कोई अस्तित्व तो नहीं है। जय जय। श्री किशोरी जी पुनः शीशे में अपना प्रतिबिंब देखती हुई कहती हैं, भाभी जी पुनः बतलाएं तो सही, इन दो प्रतिबिंबों में कौन आप हैं और कौन हम? श्री राज किशोरी जी, यह निर्णय देने की क्षमता मुझ में नहीं है, क्योंकि दोनों प्रतिबिंब आप श्री के ही हैं। इससे तो मैं इसी निश्चय पर पहुंचती हूं कि आप ही आप हैं, मैं हूं ही नहीं। जय जय। श्री किशोरी जी कहती हैं कि आप नहीं पहचानती, किंतु मैं पहचान रही हूं भाभी जी आपके प्रतिबिंब को। श्री राज दुलारी जी, हाँ हाँ आप ही बतलाएं, आदर्श तल संस्थित अलंकृत स्वरूपों में से कौन मेरा स्वरूप है और क्यों? श्री किशोरी जी कहती हैं कि अच्छा भाभी जी, आप अपने पाणि पद्म को अपने शिर शंभु पर चढ़ाएं तो सही। जय जय। अपने कर कमल पर को सिर पर रखें। श्री सिद्धि जी, क्या विचित्र लीला है। सिर में हाथ रख करके लाडली जो क्या लीला करने में तुली है आज, कुछ समझ में नहीं आता। लीजिए, मैंने अपना हाथ अपनी चंद्रिका में रख लिया। अच्छा आप देखिए भाभी जी, जिस प्रतिबिंब की चंद्रिका में हाथ रखा प्रतीत हो रहा है वो आप श्री के मुख का प्रतिबिंब है, और जो उससे पृथक है वो आपकी ननद का है। संकुचित होकर के हाथ हटा करके देखिए, कहीं कोई पहचान है? आप ही की छाया दो रूपों में पड़ रही है।
जैसे कभी कभी कारणवश एक ही पुरुष में दो परछाइयों का दर्शन लोक में। अच्छा, भाभी जी बड़ी चतुरी हैं। कैसे कह रही हैं, एक गले में मंगलसूत्र और ये सिर में सिंदूर की रेखा से युक्त प्रतिबिंब आपका है और ये हमारा। कहिए इतना भेद है न प्रतिबिंबों में। मेरे सिर में सिंदूर नहीं है तो मेरे प्रतिबिंब में भी नहीं है। आपका सिर अरुण चूर्ण से रंजित है, अतः प्रतिबिंब भी सौभाग्य सूचक लाल रेखा से सुशोभित है। हमें भोली भाली और छोटी समझ करके बहलाना चाहती है, किंतु यहाँ मिथिलेश किशोरी के आगे बिड़ावलाधिपति किशोरी की न चलेगी। हृदय से लगा करके अपनी ननद को श्री सिद्धि जी कहती हैं कि यही तो मैं भी कहती हूँ किशोरी जी, कि आप ही आप हैं। आपसे अतिरिक्त मेरा कोई अन्य सत्ता व स्थिति नहीं है। अच्छा भाभी जी, अब आपको अपना रूप आईने में नहीं नजर आ रहा है, देखिए तो सही। मुझे तो आप ही आप दिख रही हैं। दर्पण में दोनों प्रतिबिंब अपने ही आकार के देख करके आश्चर्यचकित होकर के श्री सिद्धि जी कहती हैं कि श्री लाडली जू, आज आपकी यह कैसी अभिनव लीला चल रही है। इस लीला का भावार्थ मैं अब तक नहीं समझ पाई। क्यों भाभी जी, क्या बात है? अब तो आपका रूप आपको मिल गया ना, जो कि पहले प्रतिबिंब से कम सुंदर नहीं है। श्री लाडली जू, आपके रूप जैसा प्रतिबिंब शीशे में नहीं पड़ रहा है, वरन मेरे रूप जैसे दो प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं। कारण समझ में नहीं आता, शीशे में ही दोष है अथवा आपके जादूगरी की ज्योति है। भाभी जी, मेरी समझ में यह एक किसी विशेष अचिंत अच्युत शक्ति का संप्रभाव है। श्री किशोरी जी, इससे उस शक्ति का क्या स्वार्थ सिद्ध होगा? वो शक्ति इस ब्याज से निर्देश करती है कि तुम दोनों भाभी ननद एक ही तत्व हो, एक ही हो, एक आत्मा दो देह हो। दोनों के अंतर और वाह लक्षणों में कोई भेद नहीं है। अस्तु, हम दोनों एक मन एक आत्मा होकर के संबंधानुसार रसास्वाद करती रहें। क्यों भाभी जी, यही ठीक अर्थ है ना? आपके वचनों में कभी स्वप्न में भी असत्यता का आरोप एवं समावेश नहीं हो सकता, किंतु मैं समझती हूं कि यह आपकी औदार्यमयी परम कृपा है, जो इस प्रकार मुझे अपनाना चाहती है। सिद्धि जी के कपोलों से कपोल मिला करके आलिंगना शक्त हो करके किशोरी जी कहती हैं कि भाभी जी, अब आईने में हम लोगों का प्रतिबिंब अपने अपने रूप के अनुरूप ही पड़ रहा है, देखिए न। देख करके धन्य है आपकी लीला श्री किशोरी जी। अच्छा, अब हम लोग नीचे चलें, ठीक है न? क्योंकि अधिक शीत सेवन से आप श्री के मुख कमल की कांति में अविकसितत्व की रेखाओं का दर्शन आपकी भाभी को असह्य होगा। हाँ हाँ भाभी जी, हम लोग चलें,
गगनगामी पूर्ण चंद्र को न देख करके आप श्री के श्री मुख चंद्र का दर्शन करके ही हमें अधिक आनंद का अनुभव होगा। किशोरी जी का हाथ पकड़ करके नीचे खंड के लिए सब सखियों के साथ चलती हैं और भाभी जी कहती हैं कि आप खूब विलज्जित कर रही हैं मुझे किशोरी जी। अभी आपने कहा कि किशोरी स्वप्न में भी असत्य नहीं बोलती और अब मेरे वचनों में अतिशयोक्ति का ध्यान करने लगी। किशोरी जी के ऐसा कहने पर श्री सिद्धि जी संकुचित व निरुत्तर होकर के श्री किशोरी जी को प्यार करती हुई अपने महल को प्रस्थान करती हैं। इसी दृश्य के साथ पटाक्षेप होता है। कल पुनः दिव्याति दिव्य दृश्य, षोडश दृश्य और उसके बाद के दृश्यों का अवलोकन हम लोग करेंगे। मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम, मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम, 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 मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम। श्री सीतारामार्पणमस्तु, श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।